ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कभी रात में आसमान को देखिएगा। एक अकेला तारा भी पूरे अंधेरे पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके होने से ही अंधेरे का वजूद है। अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना सीखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, क्रांतियां कभी शोर में नहीं होती, वो हमेशा अकेलेपन में पनपती है। मिथुन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही गहरा अनुभव लेकर आ रहा है। यह महीना एक नदी की यात्रा जैसा है, जिसमें कभी आपको शांत सुकून भरा बहाव मिलेगा, तो कभी तेज और चुनौती भरी लहरें आपका इम्तिहान लेंगी। यकीन मानिए, यह महीना आपके लिए मौकों का एक पूरा महासागर लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही ग्रहों की कुछ ऐसी चालें भी हैं जो आपसे सब्र, समझदारी और खुद पर काबू रखने की मांग करेंगी। अगर आपने इस महीने ग्रहों की चाल को, उनकी ऊर्जा को सही से पकड़ लिया और उसी हिसाब से अपने कदम आगे बढ़ाए, तो ये महीना आपकी जिंदगी के सबसे यादगार और परिवर्तनकारी महीनों में से एक बन सकता है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम और आप मिलकर इस ज्योतिष की यात्रा पर निकलते हैं और एकदम विस्तार से जानते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक ग्रहों की बदलती चाल आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवार और आपके रिश्तों पर कैसे असर डालने वाली है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और मिथुन लग्न दोनों पर बराबर लागू होता है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए कि अक्टूबर 2025 कोई आम महीना नहीं है। ये एक एक्शन पैक्ड महीना है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 5 बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। और जब इतने सारे बड़े खिलाड़ी एक ही महीने में अपनी जगह बदलते हैं, तो जिंदगी में बड़े और तेज बदलाव आना तो तय है। इस महीने की कहानी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, जहां आपको थोड़ा धैर्य और सावधानी से काम लेने की सलाह दी जाएगी, और दूसरा हिस्सा, खासकर 18 अक्टूबर के बाद का समय, जो आपके लिए किस्मत के ऐसे दरवाजे खोलने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अप्रत्याशित लाभ, सफलता और खुशियां आपकी दहलीज पर दस्तक देंगी। आइए, सबसे पहले इस महीने के उन बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं, उन बड़े गोचरों को जानते हैं जो आपकी जिंदगी की पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने ग्रह, आपकी राशि के स्वामी बुध की। बुध, जो आपकी बुद्धि और आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, वो महीने की शुरुआत में ही लगभग 2 से 3 अक्टूबर को तुला राशि में, यानी आपके 5वें घर में चले जाएंगे। 5वां घर होता है बुद्धि का, क्रिएटिविटी का, शिक्षा और प्रेम का। आपके स्वामी का त्रिकोण भाव में जाना आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को, आपकी सूझबूझ को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फिर 9 अक्टूबर को एक और बड़ी घटना घटेगी। प्रेम, सौंदर्य और जीवन के सभी सुखों के कारक ग्रह शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 4था घर है। अब यहां एक ट्विस्ट है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, मतलब वो अपनी ताकत खो देते हैं और थोड़ा असहज महसूस करते हैं। 4था घर होता है आपके सुख का, आपकी माता का, आपके घर का। तो शुक्र का यहां कमजोर पड़ना घर के माहौल और प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव ला सकता है, इस बात का संकेत मिल रहा है। ठीक इसी तरह 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो आपके आत्मविश्वास और आपकी आत्मा के कारक हैं, तुला राशि में, यानी आपके 5वें घर में ही प्रवेश करेंगे। और तुला राशि में सूर्य भी नीच के हो जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बारीक संतुलन साधना होगा, खासकर जब बात प्रेम संबंधों और बच्चों के साथ व्यवहार की आएगी। और अब वो खबर जिसका हम सबको इंतजार था। इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे शुभ घटना 18 से 19 अक्टूबर के आसपास ज्ञान, भाग्य और समृद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर आपकी राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका दूसरा घर है।
कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है, जहां वो सबसे ज्यादा बलवान होते हैं और सबसे शुभ फल देते हैं। और आपका दूसरा घर किसका है? धन का, परिवार का और आपकी वाणी का। तो गुरु का यहां उच्च का होना आपके लिए धन, परिवार और मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि का एक शक्तिशाली महायोग बना रहा है। और आखिर में महीने के अंत में 27 से 28 अक्टूबर को ऊर्जा और साहस के ग्रह मंगल आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे। छठा घर होता है शत्रुओं का, बीमारियों का और कंपटीशन का। मंगल का अपने ही मित्र की राशि में छठे घर में जाना शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, जो आपको कानूनी मामलों, किसी भी तरह की प्रतियोगिता और आपके विरोधियों पर शानदार जीत दिलाने का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये महीना वाकई उतार चढ़ाव से भरा है। एक तरफ जहां शुक्र और सूर्य की कमजोर स्थिति आपको रिश्तों में सावधान रहने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति का उच्च का होना आपके धन और करियर को एक नई उड़ान देने का वादा कर रहा है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र पर इन ग्रहों का समय के साथ क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपकी सेहत एक रोलर कोस्टर राइड जैसी रह सकती है, इसलिए सीट बेल्ट बांध कर रखिएगा। मतलब कि शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। 1 से 10 अक्टूबर के दौरान मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन सीधे आपके लग्न पर असर डाल रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आपकी जुबान कैंची की तरह तेज और तर्क वितर्क वाली हो सकती है, जिससे छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। सेहत के लिहाज से देखें तो ये समय स्किन से जुड़ी परेशानियां जैसे फोड़े फुंसी, रैशेज या किसी तरह की एलर्जी को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को खांसी, जुकाम या आंखों में जलन जैसी मामूली दिक्कतें भी हो सकती हैं। 11 से 20 अक्टूबर का समय थोड़ा और ध्यान देने वाला है। इस दौरान आपको अपने ब्लड प्रेशर और हार्मोनल लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर सांस से जुड़ी कोई तकलीफ या छाती में भारीपन महसूस हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मानसिक तौर पर ऑफिस का प्रेशर और रिश्तों का तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, जिससे सिर दर्द और बेचैनी जैसी स्थिति बन सकती है। 21 से 30 अक्टूबर के बीच, यानी जैसे ही 18 अक्टूबर को बृहस्पति का गोचर होगा, आपकी सेहत में एक साफ और पॉजिटिव सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की अमृत जैसी दृष्टि सीधे आपके ऊपर पड़ेगी, जो आपके मन को शांत करेगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी। हाँ, महीने के आखिर में पेट से जुड़े मामलों में जैसे अपच, एसिडिटी या अगर आपको डायबिटीज है तो थोड़ा सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर सेहत के लिए महीना थोड़ा कमजोर है और आपको एक अनुशासित दिनचर्या और सही खानपान अपनाने की सलाह दी जाती है। करियर के मोर्चे पर यह महीना कड़ी मेहनत के बाद शानदार सफलता का फॉर्मूला लेकर आ रहा है। आपके कर्मस्थान यानी 10वें घर में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का मतलब है कि आपको अपने पुराने रुके हुए कामों को फिर से देखना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है और नतीजों के लिए सब्र का फल मीठा होगा, ये मानकर चलना होगा। 1 से 18 अक्टूबर का समय आपको थोड़ा धीमा लग सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका प्रमोशन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बस मिलते मिलते रह गया है, किसी न किसी वजह से अटक रहा है। ऑफिस में काम का बोझ सिर पर रहेगा और हो सकता है कि आपको छुट्टी पर गए किसी सहकर्मी का काम भी संभालना पड़े, जिससे आप पर दबाव बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस दौरान अपने कर्मचारियों और स्टाफ के साथ बहुत प्यार से पेश आइएगा। शनि का प्रभाव उन्हें असंतुष्ट कर सकता है और वो काम छोड़कर जा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद यहां से आपके करियर का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके दूसरे घर से आपके कर्म स्थान को देखेंगे, ये आपके करियर के रिलेटेड की किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली योग है जो अचानक प्रमोशन, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी या किसी बड़ी और सम्मानजनक पोस्ट के मिलने का साफ संकेत दे रहा है। आपके सीनियर्स और बॉस आपके काम की दिल खोलकर तारीफ करेंगे। जो लोग लंबे समय से एक अच्छी नौकरी के लिए भटक रहे थे, उन्हें 19 अक्टूबर के बाद पक्की कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह समय है निडर होकर नई जिम्मेदारियों को गले लगाने का, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है।
लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी और संभल कर चलने वाली होगी। 1 से 17 अक्टूबर का समय खर्चों वाला रह सकता है। आपके सुख स्थान में नीच के शुक्र का आना घर की सजावट, गाड़ी की मरम्मत या किसी महंगी चीज पर आपका बड़ा खर्च करवा सकता है। इसके अलावा परिवार में किसी बड़े, खासकर माता पिता की सेहत पर भी पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं। 10 अक्टूबर तक आपके भाग्य स्थान में चंद्र राहु ग्रहण दोष का असर भी है, जो किसी अचानक आने वाले वित्तीय संकट या नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के बड़े निवेश, शेयर बाजार या जोखिम भरे कामों से दूरी बनाकर रखें। 18 अक्टूबर के बाद यह आपके जीवन का एक सुनहरा आर्थिक दौर साबित हो सकता है। आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि में आना किसी खजाने की चाबी मिलने जैसा है। ये योग आपके लिए आमदनी के कई नए रास्ते खोलेगा। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था तो उसे वापस पाने के लिए ये सबसे बेहतरीन समय है। आपकी बचत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह या बच्चे का जन्म हो सकता है, जिससे परिवार की संपत्ति में भी इजाफा होगा। बृहस्पति के असर से आपकी वाणी में ऐसी मिठास और ज्ञान आ जाएगा कि आप अपनी बातों से ही बड़े बड़े सौदे पक्के कर लेंगे। मिथुन राशि वालों, रिश्तों के मामले में ये महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। प्रेम संबंधों का क्षेत्र इस महीने सबसे ज्यादा नाजुक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके 5वें घर, जो कि प्रेम का घर है, वहां 27 अक्टूबर तक ऊर्जा और क्रोध के ग्रह मंगल बैठे रहेंगे। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, झगड़े और बहस को जन्म दे सकता है। मामला तब और बिगड़ सकता है जब 9 अक्टूबर से आपके प्यार के घर के स्वामी शुक्र खुद कमजोर पड़ जाएंगे और 17 अक्टूबर से सूर्य भी वहीं आकर नीच के हो जाएंगे। एक ही घर पर इतने सारे निगेटिव प्रभाव रिश्तों में गहरा शक, गलत फहमियां और अहंकार का टकराव पैदा कर सकते हैं। कुछ कमजोर रिश्तों के लिए ये ब्रेकअप की वजह भी बन सकता है। मेरी सलाह है कि इस दौरान अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और अपनी बात गुस्से से नहीं, शांति से रखें। हालांकि जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है कि ये रिश्ता किसी दूसरी जाति या समुदाय में हो। प्रेम संबंधों के ठीक उल्टा शादीशुदा जिंदगी के लिए ये महीना, खासकर 18 अक्टूबर के बाद, बहुत ही पॉजिटिव और लकी रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि आपके 7वें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। ये आपके जीवन साथी के लिए किसी बड़ी सफलता का संकेत है। हो सकता है कि उन्हें अपने करियर में कोई बड़ी तरक्की मिले, उनका कोई बड़ा सपना पूरा हो या उन्हें कोई बड़ा फाइनेंशियल फायदा हो। उनकी सफलता आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आएगी। आप दोनों के बीच आपसी समझ और सम्मान का रिश्ता और भी गहरा होगा। आप साथ मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। और जिन लोगों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद शादी का रिश्ता पक्का होने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना एक ही संदेश दे रहा है, फोकस ही सफलता की चाबी है। एक तरफ आपके शिक्षा के 5वें घर में आपके राशि स्वामी बुध का आना आपकी बुद्धि को असाधारण रूप से तेज कर देगा। आपकी सीखने और समझने की शक्ति गजब की होगी। ये समय किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलने के अच्छे चांस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी घर में मंगल की मौजूदगी, राहु की नजर और नीच के सूर्य का असर आपके मन को भटकाने का काम करेगा। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर लव अफेयर, दोस्तों के साथ घूमने फिरने या सोशल मीडिया पर लग सकता है। आप में आलस और चीजों को कल पर टालने की आदत भी आ सकती है। इसलिए अगर आपने इस महीने अपने मन पर काबू पा लिया और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा दिया, तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर की नींव है, हमारी गृहिणियां। आपके लिए यह महीना मिले जुले अनुभव लेकर आ रहा है। 9 अक्टूबर से सुख और सुंदरता के कारक शुक्र आपके 4थे घर में कमजोर हो रहे हैं। इसका सीधा असर आपके मन और घर के माहौल पर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका घर में मन न लगे, घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े का माहौल बने
या आपको घर के कामों में ज्यादा मेहनत के बाद भी वो खुशी न मिले। इस दौरान घर की सजावट या किसी चीज की मरम्मत पर अचानक कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 18 अक्टूबर के बाद आएगी। आपके पति के भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, जो ये साफ संकेत दे रहा है कि आपके जीवन साथी को अपने काम में कोई बड़ी सफलता या आर्थिक लाभ मिल सकता है। उनकी ये तरक्की आपके घर में खुशियों का माहौल लेकर आएगी और आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। बच्चों का बर्ताव और उनकी सेहत इस महीने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है। आपके 5वें घर में मंगल और नीच के सूर्य की मौजूदगी के कारण आपके बच्चे ज्यादा जिद्दी, गुस्सैल और डिमांडिंग हो सकते हैं। उनकी सेहत में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये आपकी समझदारी और धैर्य की परीक्षा का समय है। बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें दोस्त बनकर प्यार से समझाने की कोशिश करें। 18 अक्टूबर के बाद का समय परिवार की बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही शानदार है। धन भाव में उच्च के बृहस्पति के असर से आपके द्वारा की गई छोटी छोटी बचत भी परिवार के लिए एक बड़ी पूंजी बन जाएगी। इस समय आप घर के लिए कोई कीमती चीज या सोना चांदी खरीदने का प्लान बना सकती हैं। कुल मिलाकर महीने का पहला भाग थोड़ा तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दूसरा भाग आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तो आइए पूरे महीने का सार एक नज़र में समझ लेते हैं। महीने का पहला आधा हिस्सा यानी 1 से 17 अक्टूबर तक का समय सब्र, सावधानी और खुद पर कंट्रोल रखने का है। अपनी सेहत, खासकर स्किन और पेट का ध्यान रखें। रिश्तों में, खासतौर पर प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की बहस से बचें। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल न ले। वहीं महीने का दूसरा आधा हिस्सा 18 से 30 अक्टूबर, ये समय आपके लिए एक्शन, अवसर और सफलता का है। करियर और धन के मामले में ये एक सुनहरा दौर साबित हो सकता है। रुके हुए काम बनेंगे, पैसा आएगा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक खुशियों के लिए भी समय बेहतरीन है। कुछ खास तारीखें हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। 9 अक्टूबर, जब शुक्र कमजोर होंगे तो रिश्तों और घर की शांति को लेकर ज्यादा सावधान रहें। 17 अक्टूबर, जब सूर्य नीच के होंगे तो अपने अहंकार को काबू में रखें और बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं। और 18 से 19 अक्टूबर ये महीने के सबसे लकी दिन है। बृहस्पति का ये गोचर आपकी जिंदगी में एक बड़े पॉजिटिव मोड की शुरुआत करेगा। इस महीने की सबसे बड़ी और एकमात्र चेतावनी है, अपने गुस्से और अपनी जुबान पर काबू रखें। मंगल, बुध और नीच के सूर्य का प्रभाव आपको बहुत आक्रामक और कड़वा बोलने वाला बना सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम और प्यारे रिश्ते एक झटके में बिगड़ सकते हैं। बोलने से पहले 2 बार सोचें। इस महीने के चुनौतीपूर्ण ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने और शुभ ग्रहों की ताकत को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं। पहला, गणेश जी की आराधना करें। बुध आपके राशि स्वामी हैं और भगवान गणेश बुध के अधिपति देव हैं, इसलिए उनकी पूजा आपके लिए सबसे जरूरी है। हर रोज ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दूर्वा और गुड़ की 21 गांठें चढ़ाएं। ये आपकी बुद्धि को शांत रखेगा और सही फैसले लेने में मदद करेगा। दूसरा, अपनी निर्णय क्षमता और वाणी को और असरदार बनाने के लिए हर दिन सुबह ओम ब्राम ब्रीम ब्रौनसा बुधाय नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा, प्रेम संबंधों और पारिवारिक सुख में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए खासकर 9 अक्टूबर के बाद हर रोज ओम द्रांद्रीन द्रौनसा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर या कोई सफेद मिठाई खिलाने से भी शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। और चौथा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और सेहत को बेहतर करने के लिए हर दिन सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के लिए अक्टूबर 2025 का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको आने वाले महीने की बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, ग्रह हमारे गाइड है। वो हमें सड़क पर लगे साइन बोर्ड की तरह बताते हैं कि आगे मोड़ है या रास्ता सीधा है, लेकिन
गाड़ी चलाना और मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और हमारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। इस महीने की चुनौतियों से घबराइएगा मत, बल्कि उन्हें एक मौके के तौर पर देखिए और 18 अक्टूबर के बाद मिलने वाले सुनहरे मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी काम की लगी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। आपके लिए अक्टूबर 2025 का महीना ढेर सारी सफलताएं और खुशियां लेकर आए, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव।